हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कैसे हैं आप सभी? क्या अनुभव है? Happy Valentine's Day to all and you, my dear husband. थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे वैलेंटाइंस वीक का मुझे पता है कब पता चला, जब मैं अपना ब्लैंकेट खोल के देखता हूँ ना कि भाई साहब आज चॉकलेट डे या टेडी बियर डे है। बात तो सही है, हम भूल जाएं पर हमें ब्लैंकेट स्विगी ये सब तो भूलने नहीं देते हैं कि कौन से डेज चल रहे हैं। मतलब ये लोग बताते हैं कि भाई साहब प्यार का दिन है, 80% ऑफ है। प्यार करना फ्री का काम है, लेकिन उसको जताना बड़ा महंगा पड़ता है। काफी महंगा पड़ जाता है डिस्काउंट और चलता है, क्योंकि सिर्फ वन साइडेड गिफ्ट नहीं होते, बोथ साइड से होते हैं। अगर उधर से भी आता है तो इधर से भी जाता है तो काफी कॉस्टली पड़ अच्छा, जाता है। आज मैं सुबह की बात बता दूं पब्लिक को। क्या बताना चाहेंगे आप? मैं भी सुनना चाहूंगी। हुआ क्या कि मैंने डिम्पल को एक लिमिटेड एडिशन एक परफ्यूम दिया था, तो मैं बड़ा खुश होके गया इनके पास। मैंने बोला कि लिमिटेड एडिशन है तो पसंद आएगा आपको। मुझे नहीं पता कि मैं अभी प्रयागराज से लौट कर के आया हूँ, एक आध्यात्मिक माहौल से मैं लौट कर के आया हूँ, तो मुझे उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, खुशबू इस बोतल से नहीं मनुष्य के आचरण से आती है, तो मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को तहे दिल से अस्वीकार करती हूँ। मैंने कहा ये मैं समझ नहीं पाया कि धार्मिक पत्नी होने का भी इतना फायदा हो सकता है। और मेरे उसका क्या? पैसा तो बर्बाद गया, लेकिन चलो अब आपने खर्च किया ही है तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, पर आइंदा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लग्जरी आइटम्स ले रहे हो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग ना हो। अच्छा, वाह भाई वाह वाह, मतलब संस्कृतज्ञ शब्दों का भी प्रयोग करना सीख गए आप। क्या करें, संगति का असर। ये अच्छी संगति है। अच्छा, ये तो मेरे साथ किस्सा आज हुआ आजकल, ठीक है। अब बहुत से जो बच्चे हैं निब्बा निब्बी, आज का दिन तो नहीं कहिए, हैशटैग निब्बा निब्बी। बेचारे आजकल तो वो देख रहे होंगे निब्बा निब्बी क्या कमाते हैं, कुछ नहीं। मम्मी यार ट्यूशन के ज़्यादा पैसे जाएंगे आप दे दीजिए, लेकिन मम्मी को मैथ समझ में आ जाती है तो मैथ के भी ट्यूशन वो लगा लेकिन देती है। आजकल पेरेंट्स थोड़े एडवांस है, उन्हें पता है अगर 14 फेब को एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है तो कहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है। तो वो भी मैथ्स की क्लास लगा देते हैं। अब चाहे मैथ्स की लगे चाहे साइंस की लगे। अच्छा, होता है क्या ना डिम्पल कि बच्चे क्या सर्च करते होंगे कि बेस्ट गिफ्ट अंडर 500, अंडर बजट, अंडर बजट, गर्लफ्रेंड, बेस्ट गिफ्ट। ये सब चलता होगा भैया। अपना प्यार मोहब्बत ये सब जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि आपकी जो इस समय जो उम्र होती है टीनेजरों की, वो पता कौन सा एटीट्यूड होता है। इसी टाइम पे काफी क्रेज होता है वैलेंटाइन डे का। चाहे इन्होंने इनवे मार्केटिंग के उस इन्फ्लुएंस से फंस जाते हैं बेचारे बच्चे, सोच नहीं पाते। इनका तो एटीट्यूड जो होता है इस समय क्या होता है, चांद को तोड़ दूंगा सूरज को मोड़ दूंगा, एक बार हाँ करके तो देख दुनिया उथल पुथल कर दूंगा। तो वो उस वाले माइंडसेट से चलते हैं। वो तो है, इसमें कोई संशय नहीं। भैया देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलो बहुत अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ें मैं कमेंट नहीं करूँगा। पहले लक्ष्य बनाइए अपना, उस लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। और ये सही है गलत है, ये अपने आप में एक चर्चा का अच्छा खासा विषय है। यार अच्छा दोस्त कौन है जो आपको ना अगर साथ देना है तो अच्छी चीजों में दो, ना कि उस चीज को फॉर्मल रटवाए है ना, एग्जाम की तैयारी कराए, उस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाओ। हाँ, लेकिन फिर भी दोनों की जो आगे का मोटिव है, जो भी गोल्स है उसको अचीव करने में हेल्प हो दोनों का, तो ट्रू लव होगा, ना कि एक दूसरे को आप नीचे की तरफ कर रहे हैं। अभी जैसे कि बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। हाँ, तो अभी इस टाइम पे गिफ्ट ना दिया या ये नहीं दिया तो प्रेशर हो जाता है लड़कों पे। बेसिकली बेचारे अपने बोर्ड्स की तैयारी करें कि वैलेंटाइन डे की। वो बेचारा बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे होंगे, तो अगर उसने गलती से पेंसिल दे दी होगी और गलती से 14 तारीख निकल आई, देख कल उसने इरेजर दी थी, शार्पनर दिया था, आज ये पेंसिल पकड़ा रहा है। कंपैरिजन भी होता है कि उसने तो अपनी अब तो मेरी गर्लफ्रेंड को भाभी, ये दिया था। अब तो ये तुम्हारी भाभी, इस तरह नहीं, से भाभी वाला ट्रेंड तो है, बट ये होता है ना कि उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिया, तुमने क्या दिया था? अब फिर तोलना शुरू। एग्जाम उसके नहीं थे क्या? ये सब चलता रहता है ना, हाँ, कॉमन है आज। कॉमन है। भैया देखो, अगर आपको फिर भी प्यार मोहब्बत और इश्कबाजी करनी है भैया, पहले पढ़ाई करो, एग्जाम का सिलेबस कवर करो, और बाद में अपने जो ख्यालात हैं जो आपके विद इन लिमिट्स हैं करते रहो। हाँ, वरना फिर ये ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला सीन हो जाएगा। लड़की तो कहीं शादी करके बर्तन धो रही होगी, लड़का IAS बन के अच्छा खासा सेटल होगा। हाँ, मतलब अगर आप गोल नहीं अचीव करोगे, अच्छा बर्तन धोना कोई ऐसा चीज़ थोड़ी ना कि गलत चीज़ है। गलत चीज़ तो नहीं है, मैं भी धोती हूँ। बट ये होता है कि दोनों की लाइफ में एक मोटिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए।
कि क्या अचीव करना है, इन सब चीज़ को साथ अगर लेके चलना भी है तो उसको साथ लेके कैसे करना है, ना कि एक दूसरे को उस चीज़ को लेके उसी चीज़ में फंसे रह जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो प्यार को आपको समझना पड़ेगा। प्यार क्या है, बहुत ही प्राइसलेस है ना, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अगर आप सोचोगे यार आज का दिन है, आज हम अच्छा खासा डिनर करा देते हैं, 5-7 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं तो बस हो गया। ऐसा प्यार का मतलब ये नहीं है। आपको ना वो एक दिन का इवेंट नहीं है साहब, ये जिंदगी भर का इवेंट है। छोटे छोटे जो मूवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट करना सीखिए आप, है ना, वो बेहतर रहेगा। मोमेंट्स क्रिएट कीजिए बेसिकली, मूवमेंट्स क्रिएट कीजिए आप। आप देखिए कि क्या प्राइस टैग है, कहाँ 5 स्टार में लेके गया कि 7 स्टार में। अगर नॉर्मल बंदा ढाबे में भी लेके जा रहा है बट कितने एफर्ट्स डाल के लेके जा रहा है वो मैटर करता है। मतलब प्यार कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और ट्रांजैक्शन ही अगर आपका प्यार बन जाए तो तौबा प्यार तौबा, नहीं है। वो प्यार नहीं है, वो स्कैम है। स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है। आप प्रेशर मत लीजिए ना कि देखो इंस्टाग्राम को देख इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी को, है ना, वो फेक जिंदगी है। अगर आप सोचो कि भाई फलाने आदमी ने एक फलानी जगह जाकर के बहुत महंगे से रेस्टोरेंट में दिया है और यार मेरी गर्लफ्रेंड को कम से कम मैं इतना तो करूं, तो ये अगर आप सोच करके आगे चलेंगे तो आप एक गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो मत कीजिए, तो नाइदर इंस्टाग्राम और फेसबुक, नथिंग सोशल मीडिया यार, है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास जो है जितना भी है बस उतना ही है। आपको कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके ज़बरदस्ती का कुछ नहीं पढ़ना उन सब चीज़ों में, और लिमिट को पुश नहीं करना है। कम से कम एक दिन का राजा रानी बनने के लिए, फिर एक दिन का माहौल क्रिएट करने के लिए, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर मेरी सोच के हिसाब से। और आपके पार्टनर को भी इतना अंडरस्टैंड होगा कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो भी दोगे अगर वो ट्रू लव है बेसिकली तो उतने में भी खुश हो जाएगी। मतलब ये है ना कि प्यार का मतलब कोई बहुत महंगे गिफ्ट्स नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरी सोच तो ये है, करेक्ट है ना। बिल्कुल, यहाँ पे बंद करें। चलिए, आप सभी को वैलेंटाइंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पुनः इस बात को बोलता हूँ आपकी तरफ से भी। टाटा बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम कई सारे टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं सुबह उठ करके। जब हम लोग चाय पीते हैं तो बहुत से, क्योंकि मैं करंट अफेयर देखता रहता हूँ, तो डिम्पल, जब मैंने आपको सुना करंट अफेयर की आपकी समझ भी काफ़ी ठीक है, अच्छी है। स्मगलिंग को लेकर आपने जब मुझे बताया कि जब स्मगलिंग की जब बात होती है तो दिमाग में क्या आता है कि वो सूटकेस, पुरानी पिक्चर, ये हीरो किस तरह से होती है और आप कितना इनोवेटिव आइडिया है और सरकारें क्या कर रही हैं। तो आपने जब मुझे इस बात को बताया तो मुझे लगा कि शायद हमें करंट अफेयर भी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हम ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि अगर वो डिमांड करेंगे तो हम लोग करंट अफेयर पे बातचीत करेंगे, बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करें। आपको भी कमेंट्स में बताइए आपको कैसे वीडियोस चाहिए हमारे थ्रू, तो हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करके अपनी साइड से अपने लिए, आपके लिए कुछ बेहतर बना सकेंगे, समाज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।